কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা ছিল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে আছি। আজকে আমরা প্রথম অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 36 থেকে কন্টিনিউ করব। 36 নম্বর শ্লোক, অনুবাদ। আরো দেখো, বৃন্দাবনের জল অমৃতের মতো, সুতরাং অমৃতের কথা আর কি বলিব। আরো দেখো, কথাও যখন বৃন্দাবনে সঙ্গীতের কার্য করে এবং কর্ণযুগলে খণ্ডমুড়ি চাঁদি সম্মিলনে অভূতপূর্ব পানক রসের মতো হইয়া থাকে, তখন স্বয়ং সঙ্গীতের কথা আর কি বলিব। আরো দেখো, গমন কার্য যে স্থানে নৃত্য চাতুরীর পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকে, তথায় স্বয়ং নৃত্য যে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে, তাহারা আর কথা কি। হিন্দি। और देखिए, जहाँ का जल भी अमृत के समान है। प्रभु जी बैकग्राउंड नॉइस है, या तो सुधामयी माता जी पढ़ लेंगे, और डॉग का आवाज आ रहा है। आप पढ़िए। पढ़िए। अच्छा, अच्छा। काउंट बना रही हूँ। ओह सॉरी प्रभु जी, वैसे ना एक आप स्किप कर गए इससे पहले वाला। और देखिए, जहाँ का जल भी अमृत के समान है, तो अमृत का फिर क्या कहना है। किंच यहाँ का साधारण वार्तालाप भी जब संगीत के समान श्रोताओं को बादाम की ठंडाई के समान सुस्वादु लगता है, तब संगीत की चर्चा कौन करे। और जहाँ का साधारण चलना फिरना भी जब नृत्य चातुरी की पराकाष्ठा को स्वीकार करता है, तब नृत्य कितना रमणीय एवं अति आदरणीय होगा, इसको कौन कहे। साधारण चलना भी भगवान गोलोक वृंदावन में वो नृत्य जैसा होता है, तो नृत्य कितना सुंदर होगा, सोचिए। अगला श्लोक 37 टीका अनुवाद। आरो देखो, যে স্থানে কংস রিপু শ্রীকৃষ্ণের বংশী শ্রী বংশী কৃষ্ণের বংশী আশু সুখ বিলাস প্রকাশ পূর্বক সহায় রূপে শোভা পাইয়া প্রিয় সখীর ন্যায় বিদ্যমান আছেন, সুতরাং ইহার মতো অন্য আর কোনো জনই ধন্য নহে। हिंदी। एक विशेषता और देखिए, यहाँ पर कंसारी श्री कृष्ण की वंशी सुखमय विलास को शीघ्र ही प्रकाशित करती हुई तथा सहायक रूप से शोभा पाती हुई प्रिय सखी का सा आचरण करती है, अतः इसके समान और कौन जन अति धन्य हो सकता है। कंसारी, प्रभु जी आप ये बंगाली में पढ़ लिए। यहाँ श्री कृष्ण जी को बोला जाता है, कंस का वध किए थे इसलिए। और ही माने शत्रु कंस। अनुवाद 38। আরো দেখো, তথায় কেবল চিদানন্দ নামক এক পরম জ্যোতি পদার্থ নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্না যে শক্তি, তাহা প্রকাশ বলে বস্তু বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইয়া গোকুল শব্দের শক্তি লব্ধ কেবলমাত্র সাধারণ লোকের মতো লীলা রচনা করিবার জন্য জ্যোতি শব্দাক্ত চন্দ্র সূর্যাদির লক্ষণ প্রকাশ করাতে তত্তৎ প্রকাশ যোগ্য কুমুদ পদ্ম পুষ্প প্রভৃতির লক্ষণ দ্বারা আস্বাদন যোগ্য হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু মর্তলোকের মতো বিপরীত পরিমাণের প্রণালী দ্বারা ব্যপ্ত থাকিয়া বিভৎসর সাত্মক
দ্রব্য রূপে পরিণত হয় না। হিন্দি। यहाँ के ज्योतिर्मय सूर्य चंद्र आदि पदार्थ जिस प्रकार चिदानंद रूप एवं प्रकाशक हैं, उसी प्रकार यहाँ की आस्वाद्य वस्तुएं भी चिदानंदमय है। इस विषय का विशेष विवरण करते हुए कहते हैं कि केवल चिदानंद नामक एक परम ज्योति पदार्थ अपने स्वरूप से अभिन्न जो शक्ति है, उसके प्रकाश के बल पर वस्तु विशेष के रूप में प्रकटित होकर गोकुल शब्द की शक्ति से लब्ध केवल मात्र साधारण लोगों की तरह लीला रचना के लिए ज्योति शब्द से कहे गए सूर्य चंद्र आदि स्वरूप प्रकाश करने से उनके द्वारा प्रकाश योग्य कमल कुमुद आदि पुष्पों द्वारा आस्वादन योग्य होकर प्रकाशित होता है, किंतु मृत्यु लोक की तरह विपरीत परिणाम की प्रणाली द्वारा व्याप्त होकर विभत्स रसात्मक द्रव्य रूप में परिणित नहीं होता। অনুবাদ 39। এজন্যই হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র গ্রন্থে একটি বুকে পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণে বৈকুণ্ঠ স্থিত দ্রব্যতত্ত্ব নিরূপিত হইয়া যথা গন্ধরূপ হইলেও স্বাদরূপে বিখ্যাত বলিয়া যে পুষ্প প্রভৃতি দ্রব্য আছে, তথা রসযুক্ত ভৌতিক দ্রব্য হইলেও এই স্থানে কেবল রসরূপ হইয়া থাকে। এই ধামে কোনো বস্তুই হেয় বা পরিত্যাজ্য অংশ নাই। সুতরাং तत्रत्व वस्तु सकल केवल रसरूप। इस स्थान में वैकुंठ में कोई भी वस्तु परित्याज्य माने डस्टबिन में फेंकने लायक नहीं है। हर एक का कुछ ना कुछ कार्य है और पूरा रसमय है हर एक वस्तु। फलेर जेमन त्वक चोका और बीज आटी प्रभृति कठिनांशे हेयांश बोले, जैसे फल में चोकला और अंदर जो बीजों फेंक देता है वैसे कुछ है नहीं यहाँ। वस्तु तो ए समस्त के पांच भौतिक वस्तु बोलिया जानिबे, किंतु अन्यत्र धामेर फल पुष्पादि जे रूप पांच भौतिक नहे। नहीं हो रहा है। उहा भूत सत्य रसमय अर्थात असाध्य बा चिन्मय स्वरूप। हिंदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक पैराग्राफ ना इसमें पिछला पैराग्राफ है वो बंगाली में रीड नहीं हुआ है, लेकिन हिंदी में है 42, ये 43 है हिंदी का। मैं इसी का मीनिंग पढ़िए। अच्छा ठीक है। इसलिए हर्षीर्ष पंचरात्र ग्रंथ में पंच तत्व निरूपण प्रसंग में वैकुंठस्थ द्रव्य तत्व का निरूपण इस प्रकार किया गया है। इस धाम में गंध रूप होकर भी पुष्पादि द्रव्य स्वाद रूप से विख्यात है, तथा रसयुक्त भौतिक द्रव्य भी केवल रस रूप हैं। यहाँ की वस्तुओं में हेयांश त्याज्यांश के न होने के कारण सभी वस्तुएं रस रूप है। फल में छिलका और गुठली ही हेयांश है या कठिन अंश भी त्याज्य है। वस्तुतः इन्हीं सब वस्तुओं को पंच भौतिक कहा जाता है, किंतु इस धाम के पुष्पादि उस प्रकार पांच भौतिक नहीं है, अपितु नित्य सत्य रसमय असावाद्य चिन्मय स्वरूप है। फोर्टी 40 नंबर अनुवाद। তাহা হইলেও দশম স্কন্ধের 14 অধ্যায় 35 নম্বর শ্লোকে ব্রহ্মবাক্য উক্ত আছে যে, হে ভগবান, আপনি বস্তুত নিষ্প্রপঞ্চ, কেবল ভক্তজনের আনন্দ সমূহের বিস্তারের জন্য এইরূপ প্রপঞ্চ মানে জড়জগৎ বিস্তার করিয়াছেন। এই ব্রহ্মার বাক্যের অনুসারে প্রপঞ্চ অর্থাৎ
সাধারণ সংসারের অনুকারী সারপূর্ণ লীলা কার্যে তাহার এবং তদীয় আশ্রিত জনগণের যেরূপ আবেশ হইয়া থাকে, নিত্যকার লীলা সারেও সেই রূপ হয় না, ইহাই লাভ হইতেছে। হিন্দি। तथापि दशम स्कंद के हे भगवान, आप निष्प्रपंच होकर भी भक्तजनों के आनंद समूह के विस्तार के लिए प्रपंच रूप जड़ जगत का विस्तार करते हो तथा वैसा ही अनुकरण भी करते हो। ब्रह्मा जी के इस वचन के अनुसार साधारण संसार की लीला के अनुकरण सारपूर्ण लीला कार्य में भगवान का तथा उनके शरणागत भक्तों का जैसा आवेश हो सकता है, वैसा आवेश नित्याकार लीला सार में नहीं हो सकता। यह भावार्थ प्राप्त होता है। यानी भगवान जब जड़ जगत में अपने पार्षद लोग के साथ यह लीला प्रकट करते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। यहाँ पे लिखा है ना कि वैसा आवेश नित्यकार लीलासार में नहीं हो सकता, मतलब कहाँ नहीं हो सकता है? भगवान के नित्य लीला में वो सब नहीं होता है। 40 वो इंग्लिश भी देख लेते हैं। श्लोक नंबर से उलट पलट हो गया एक्चुअली। अगला श्लोक अनुवाद 41। অতএব প্রপঞ্চের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের এবং আশ্রিত জনের আবেশ ও নিত্যাকারে প্রবেশ হইয়া থাকে। হিন্দি। अतः पूर्वत्र प्रपंच के अनुकरण में श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों का आवेश ही परत्र नित्याकार लीला में भी प्रवेश कर सकता है। कैसे पढ़िए? अतः पूर्वत्र ब्रैकेट में है प्रपंच के अनुकरण में, फिर उसके बाद श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों का आवेश ही परत्र के लिए लिखा है नित्याकार लीला में भी प्रवेश कर सकता है। अगला श्लोक 42 अनुवाद। সুতরাং তদীয় ইচ্ছানুসারে লীলা শক্তি প্রপঞ্চ সদৃশ সকল বস্তুকেই যে নিত্যাকারে প্রয়াস প্রকটিত করিয়া থাকেন, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। হিন্দি। इसलिए श्री हरि की इच्छा अनुसार उनकी लीला शक्ति प्रपंच की तरह सभी वस्तुओं को नित्याकार में प्राय प्रकटित कर सकती है, ऐसी विवेचना कर लेनी चाहिए। और एक बार। इसलिए श्री हरि की इच्छा अनुसार उनकी लीला शक्ति प्रपंच की तरह सभी वस्तुओं को नित्याकार में प्राय प्रकटित कर सकती है, ऐसी विवेचना कर लेनी चाहिए। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि सकल वस्तु को ही नित्याकार प्रायोश प्रकटित तो करिया था कि यानी जैसे हम लोग को मालूम है चिन्मय जगत में हर एक वस्तु का एक व्यक्तित्व है। अगला श्लोक 43 अनुवाद 43 যদিও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর যে কলি অর্থাৎ অল্পাব্যক্ত মধুর ধ্বনি, তাহার যে খুরলি অর্থাৎ অভ্যাস, তাহা স্বীয় মাধুরী দ্বারা মধুর অপেক্ষা মধুর ও সুগন্ধ দুগ্ধ খরাকারিণী সুরভি সকলের ঊর্ধ্ব অর্থাৎ স্তনরূপ পর্বত হইতে নদী বিস্তার করিয়া সকল দিকের
পরিখার ন্যায় ক্ষীরে সমুদ্রকে বিস্তার করতেছে। অপর তথায় যে সকল ধেনু আছে তাহারা সকলেই কামধেনু। এই কারণে তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে দগ্ধ ক্ষরণ হইয়া থাকে এবং তাহাতে তাদের ক্ষীর বাহিনী শক্তি প্রচুর পরিমাণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দি। किंतु मुरारी की मुरली की सुमधुर मंद ध्वनि की जो खुरली अभ्यास अर्थात बारंबार बजाने की जो परंपरा है, वही अपनी माधुरी के द्वारा मधुर से भी मधुर एवं सुगंधि युक्त दुग्ध देने वाली सभी सुरभियों के स्तन रूपी पर्वत से नदियों का विस्तार करती हुई गोलोक के चारों ओर परिखा की तरह क्षीर समुद्र को विस्तारित करती रहती है। वहां पर जितनी भी गैया है वे सभी कामधेनु हैं। इसी कारण से उनसे यथेष्ट परिमाण में दुग्ध निकलता रहता है एवं उनकी दुग्ध प्रवाहिता रूप शक्ति भी प्रचुर परिमाण में परिणित हो रही है। यह निश्चित सिद्धांत है। अगला अनुवाद 44। এই জন্যই পণ্ডিতগণ সে সকল নদীকে নানা রসবাহিনী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হিন্দি। कामधेनु अनेक रसों का दोहन करती है, दुग्ध यथेष्ट दोहन करती है, अतः क्षीर समुद्र उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार अनेक रस क्षरण होने से अनेक प्रकार की नदियां हो गई। इसलिए तत्वज्ञ पंडित गण उन सब नदियों को अनेक रसवाहिनी कहकर समझते हैं। अगला श्लोक 45। अनुवाद। যদিও যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কৌশলের অনুরূপ অর্ধবাধ্য যৌবন ও নব যৌবন আদি বয়স ক্রমযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের পিতা ভ্রাতা ও সখা প্রভৃতি নিখিল বান্ধব বর্গ অন্য অবস্থাকে আশ্রয় করেন না, অর্থাৎ যাহার যে অবস্থা তাহার সে অবস্থা নিত্যই রহিয়াছে, তাহার পরিবর্তন হয় না। जिसका जो उम्र वो उसी उम्र में रह रहा है। नंद महाराज, फ्रेंड्स, सब, कोई बुढ़ापा नहीं आ रहा है। हिंदी। और उस दिव्य गोलोक में श्री कृष्ण की नित्य किशोर अवस्था के अनुरूप अर्धवार्धक्य, आधा बूढ़ापन, यौवन एवं नवयौवन आदि अवस्था वाले श्री कृष्ण के पिता, भ्राता, सखा प्रभृति जो निखिल बांधव वर्ग है, वे दूसरी अवस्था का आश्रय नहीं लेते हैं, अर्थात जिसकी जो अवस्था है वह उसी अवस्था में रहता है। प्रकृति मंडलस्थ जनों की तरह उस अवस्था का परिवर्तन नहीं होता है। 46 अनुवाद। আরো দেখো, যে গোলকের মধ্যপ্রদেশে, গোলকের बीच में তিনি উপবেশন করিয়া সম্যক প্রস্ফুটিত ও বহু সহস্রপত্র পরিব্যাপ্ত বিমল মহামণিরূপ কমলকে গোকুল এই নাম দিয়ে প্রসিদ্ধ নিজরূপী নিরূপণ করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন, গো এবং গোপদিগের আবাস সমূহ রূপে যে ব্রজভূমি তাহা আমি, অর্থাৎ আমাতে ও গোপাবাস রূপ গোলককে কোনো ভেদ নাই। হিন্দি। और देखिए, जिस गोलोक के ठीक मध्य प्रदेश में स्थित होकर अतिशय विकसित अनेक सहस्त्र पत्रों से युक्त निरंतर निर्मल रहने वाला जो महामणिमय कमल है, वही अपने रूप को गोकुल नाम से विज्ञापित करता है, अर्थात अपना गोकुल नाम से निरूपण करता है और कहता है, गैया और गोपालों की आवास समूह रूप जो ब्रज भूमि है वही मैं हूँ, अर्थात मुझमें और गोलोक में कुछ भी भेद नहीं है। तात्पर्य यह है कि गोकुल, गोलोक, वृंदावन ये तीनों एक ही स्थान विशेष के पर्यायवाचक शब्द हैं, अतः पाठकों को भ्रम नहीं होना चाहिए। 47 अनुवाद। এই গোকুলত্ব নিশ্চয়ই ন্যায় অনুসারে
উপন্যক্ত উপন্যস্ত হইয়াছে। যেহেতু রূঢ়ি অর্থ যোগার্থকে অপহরণ করিয়া থাকে, যেমন জলজ শব্দে জলজাত বস্তু মাত্রকে বুঝায় না, কিন্তু কেবল কমলকেই বোঝায়। নিশ্চয় জানিবে যে পদার্থের নাম গ্রহণ কেবল রূঢ়ি ভাবেই আবিষ্কার করিয়া থাকে। প্রকৃতার্থেও এই স্থলে গোকুল শব্দে গো সমূহ না বুঝিয়া ব্রজধামকেই বুঝিয়া থাকে। হিন্দি। यह गोकुलत्व अर्थात गोकुल शब्द रूढ़ि अर्थ योग रूप अर्थ का अपहरण कर लेता है। इस न्याय के अनुसार गोलोक या व्रजमंडल की वाचकता में ही रूढ़ है। जैसे जलद शब्द जल से उत्पन्न वस्तु मात्र का वाचक होकर भी केवल कमल में रूढ़ है, अर्थात जलद शब्द से जलद जात वस्तु मात्र को नहीं कहते किंतु कमल को ही कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ गोकुल शब्द गो समूह को न कहकर ब्रजधाम को ही कहता है। यह निश्चित है कि पदार्थों का जो नाम लेना है वह रूढ़ि भाव का ही आविष्कार करता है। अनुवाद 48। दशम स्कंधेर दशम अध्याয়ের 34 নম্বর শ্লোকে শ্রীল সুখদেব গোস্বামী এইরূপ অর্থ আপেক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে ভগবান গোকুলেশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের ঈশ্বর। এই স্থানে ঈশ্বর ধাতুর উত্তর নিশ্চয়ই শিলার্থে বরাট প্রত্যয় হইয়াছে। এইরূপ বাক্য বেদেও উক্ত আছে যে গোকুলী বৈকুণ্ঠ বন বৈকুণ্ঠ, অর্থাৎ বন মধ্যে গোকুল বৈকুণ্ঠ। হিন্দি। दशम स्कंद में श्री सुखदेव जी ने भी पूर्वोक्त अर्थ की अपेक्षा करके ही भगवान श्री कृष्ण गोकुल के ईश्वर हैं ऐसा कहा है। यहाँ पर ईश धातु से निश्चय ही शिलार्थ में वरट प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार का वाक्य वेद में भी कहा गया है, यथा वनों के बीच में गोकुल वैकुंठ ही है। অনুবাদ। তখন শ্রীমান ব্রজরাজের পুত্রত্ব স্বভাব সম্পন্ন মহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোকুল নামক কমলের কর্ণিকার মধ্যে অধিকার করিয়া নানাবিধ বর্ণের আশ্রয় স্বরূপ হওয়াতে পূর্বদৃষ্টি মণিময় মহাগৃহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহা স্বয়ং অনন্তের অংশ সমুৎপন্ন বলিয়া প্রকাশ্যে অনন্ত ভাগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে গৃহে প্রাচীর অঙ্গস্বরূপ কেশর সমূহের নিকটে চারিদিকেই উপাসক ব্রাহ্মণগণের সহিত দয়াযুক্ত দায় দায় অর্থাৎ জ্ঞাতি স্বরূপ গোপালগণ বাস করিতেছেন, গোকুল তার শব্দের বলে তাহাও সঙ্গত হইয়া থাকে। দেখো, অংশ বা ভাগ সকলকে দায় বলে। দায় শব্দের উত্তর তদ্দিত অশ্ব আদশ্চ প্রত্যয় করিয়া দায় পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং দায় শব্দে দায়বান এই অর্থ হইতেছে। অতএব নিশ্চয়ই গোপ জাতির যে সকল ভাগ বকাসুর নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ উপর বিদ্যমান আছে, তাহাতেই তাহারা দায় বস্তু বা অংশ বিশিষ্ট, অথবা তাহাতে অংশ আছে যাহাদের। এইরূপ বাক্য বহু ব্রীহি সমাস স্বীকার করিতে হইবে। ব্রীহি অর্থাৎ ধন্যাদি যেমন মানবের জীবনের হেতু, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম গোপাল দিগের জীবনের হেতু। এই জন্য দায়াদ গোপালগণের দায়াদ এই পদের সমাসে বহু ব্রীহি সমাসের আশ্রয় নেওয়াই উপযুক্ত। হরে কৃষ্ণ। अनंता श्रीमान ब्रजराज नंद राय जी के पुत्रत्व स्वभाव संपन्न महाभगवान श्री कृष्ण चंद्र का गोकुल नामक कमल की कर्णिका के बीच में
अधिकार करके अनेक वर्णों का आश्रय स्वरूप पूर्व प्रसंग में निर्दिष्ट मणिमय जो महाभवन है वह यथेष्ट परिमाण में प्रकाशित होता रहता है, अर्थात सर्वदा देदीप्यमान रहता है। वह स्वयं अनंत शेष जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, इस कारण से स्पष्ट रूप से अनंत प्रकार से प्रकाशित होता रहता है। जिस मणिमय महाभवन में पर कोटा के अंग स्वरूप केसर समूह के निकट चारों ओर उपासक ब्राह्मण गण के सहित दया युक्त दाय अर्थात स्वजातीय गोपगण निवास करते हैं, गोकुलता शब्द के बल से वह भी सुसंगत है। देखिए, अंश अथवा भाग मात्र को दाय कहते हैं। दाय शब्द के उत्तर में अर्श आदि भयोच्च प्रत्यय करके दाय शब्द सिद्ध हुआ है, अतः दाय शब्द का दायवान अर्थ हो गया। अतः निश्चय ही गोप जाति के वे सब भाग बकासुर निहंता श्री कृष्ण के ऊपर हैं, इसलिए वे सब गोप दायवंत या अंश विशिष्ट कहलाते हैं। अथवा श्री कृष्ण में ही अंश जिनका इस प्रकार बहुव्रीहि समास स्वीकार करना होगा। तात्पर्य यह है कि धन्यादि जैसे मनुष्य मात्र के जीवन का हेतु है, उसी प्रकार गोप वृंद का श्री कृष्ण विषयक प्रेम ही गोप वृंद के जीवन का हेतु है। अतएव दायद गोपगणों का दायाद इस पद के समास में बहुव्रीहि समास का आश्रय लेना ही उपयुक्त है। अगला श्लोक 50 का अनुवाद। অতএব শ্রীল সুখদেব এই রূপে এই সকল আত্মীয় বর্গকে শ্রীকৃষ্ণের সমান জাতি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দি সরি দশম স্কন্ধের 36 অধ্যায়ের 14 নম্বর শ্লোকে সুখদেব বলিলেন, যথা হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে ককুদ্মি অর্থাৎ বৃষরূপী অরিষ্ট্রাসুরকে বিনাশ করিয়া শ্রীজাতি গোপগণ কর্তৃক পরিস্তুত হইলেন এবং তিনি গোপীদিগের মূর্তিমান নয় উৎসব হইয়া বলদেবের সহিত गोकुले प्रवेश करिलेन। हिंदी इसलिए श्री सुखदेव जी ने भी इसी प्रकार इन सभी गोपों को श्री कृष्ण के स्वजातीय रूप में ही वर्णन किया है। दशम स्कंद 36:15 में भी श्री सुखदेव जी ने कहा है कि हे राजन, श्री कृष्ण ने इस प्रकार अरिष्टासुर को मारकर स्वजातीय गोपगणों के द्वारा प्रशंसित होते हुए एवं सभी गोपियों के नेत्रों के मूर्तिमान महोत्सव रूप होते हुए श्री बलदेव जी के सहित गोकुल में प्रवेश किया। अगला श्लोक 51 अनुवाद। সেই গোকুল নামক কমল পুষ্পের পত্র সকল লক্ষ্মী স্বরূপা গোপীদিগের স্ব স্ব অংশ দ্বারা কেলিবন হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত ও চিন্তামণির তন্মরাশি বিনির্মিত বহু সংখ্যক গৃহের মধ্যে অপরের অদৃশ্য বা নিবৃত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়া থাকেন। হিন্দি पूर्वोक्त गोकुल नामक कमल पुष्प के संपूर्ण पत्र ही लक्ष्मी स्वरूपा गोपियों के अपने अपने अंश द्वारा क्रीड़ावन रूप होकर विद्यमान है। हाँ, तो मालूम है कि कमल पुष्पों के जो एक एक पंखुड़ी है, ये एक एक गोपियों का अपना अपना केलीवन है। जैसे किसी गोपी का नाम लीजिए, ये उनका गांव है, ये उनका गांव है, ये उनका गांव है, ऐसे करके अलग अलग पंखुड़ी। आगे लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष है। उन क्रीड़ा वनों में लाखों कल्प वृक्षों से परिवेष्टित एवं चिंतामणि रत्न समूह द्वारा बने हुए बहुत से घरों में श्री कृष्ण चंद्र एकांत में क्रीड़ा करते हैं। तो हर एक गोपियों के साथ भगवान का अलग अलग लीला विलास होते रहता है उनके गांव में या उनके लीला स्थली में, उनका केलीवन में लिखा है केलीवन। अगला 52 का अनुवाद। সেই গোকুল মধ্যে অতি পূর্বে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ শ্রী রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া যে তাহার রাজ্য সুখ দান করিয়াছিলেন,
ইহা পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু সেই রাধিকার গুণে শ্রীকৃষ্ণ যখন বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন, তখন আমি ওই পুরাণ কথাকে নিশ্চয়ই পুনরুক্ত দোষী দূষিত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। হিন্দি। उस गोकुल में प्रियतम श्री कृष्ण ने श्री राधिका जी को लक्ष्य करके पहले ही वहां का राज्य सुख दे दिया था। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है, किंतु मैं तो इस बात को पुनरुक्त ही मानता हूँ, कारण कि श्री कृष्ण तो श्री राधिका के गुणों से सदैव उनके वशीभूत ही हैं। और कोई पढ़ना चाहेंगे? बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। पंकज प्रभु अजय की जगह हो गया। और कोई पढ़ना चाहेंगे? भारती माता जी, कृष्ण प्रभु आवाज क्लियर है? पंखा ऑफ करना पड़ेगा, यस प्रभु कर दो। लगा आवाज आ रहा है। अगला श्लोक अनुवाद 53। এই প্রকরণে ইতপূর্বে ব্রহ্ম সংহিতার অনুসারে শ্রী শব্দ এবং পরম পুরুষ শব্দ দ্বারা যে মায়িক ঔপপত্য নিরাকরণ পূর্বক স্থাপত্য ভাব নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাই এখানে স্থিরীকৃত হইতেছে। ব্রজরাজ সুত শ্রীকৃষ্ণের বধূভাব যদি এই সমস্ত রমণীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ লাভ না করিত, তাহা হইলে ব্রজের সমস্ত কমল পত্র রাশির উপর আধিপত্য প্রকাশ সফল হইতে পারিত না। হিন্দি। इस प्रकरण में पहले ब्रह्म संहिता के अनुसार साउंड इज नॉट क्लियर, साउंड को हेजी आ रहा है, साउंड क्रिस्प होना चाहिए। अभी भी नहीं क्लियर है प्रभु? माइक सामने ले आइए। आप हेडफोन यूज कर रहे हैं? प्रभु हेडफोन यूज करो। हाँ, तो हेडफोन का जो माइक है वो मुंह का सामने ले आइए। अभी क्लियर है प्रभु? और सामने ले आइए। हाँ पढ़िए, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। इस प्रकरण में पहले ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री शब्द एवं परम पुरुष शब्द से जो माइक उत्पत्ति भाव निराकरण पूर्वक निज प्रतिभाव निश्चय किया था, उसी को यहाँ पर पुनर्दृढ़ कर रहे हैं। यानी यथा ब्रह्म संहिता में है ना, श्रिया कांता कांता परम पुरुषा, ये वही वाला चीज बता रहा है। आगे बोलिए। यथा ब्रज राजकुमार श्री कृष्ण का मधु भाव यदि इन समस्त गोपियों में ही प्रसिद्ध को प्राप्त न करेगा, तो ब्रज के समस्त कमल पत्रों के ऊपर उन गोपियों का आधिपत्य भी सफल सिद्ध न होगा। इंग्लिश में लिखा है, the words Shri and Parama Purusha in Brahma Samhita refers to the Lord Krishna and the gopis. If they did not, then why would these verses describe the lotus petal world of Braja? Because 54 नंबर अनुवाद। পূর্বে যে গোকুল রূপী গোলকের উপবন সমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার অবয়ব সন্নিবেশ বর্ণিত হইতেছে। हाँ बोलिए प्रभु। गोकुल 58 59 होगा 59। मेरा बंगाली में 54 है। সম্প্রতি তাহার অবয়ব সন্নিবেশ বর্ণিত হইতেছে। গোকুল একটি পদ্মের মতো, উহার পত্রগুলি উপবন স্বরূপ। এ তো মালুম है। বিকশিত পদ্ম কিঞ্চিত সংকুচিত হইলায় তাহার পত্রগুলির প্রান্তভাগ যেমন ঈষৎ উন্নত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ উপবনের চতুর্পার্শ্বে মণি নির্মিত আলবাল সকল শোভিত থাকায় উপবন বলি অপরের দুর্লগ্ন হইয়াছে। বিভিন্ন পত্র সকলের মধ্যে যে অবকাশ আছে,
তথায় একটি বিস্তীর্ণ রাজপথ মধ্যস্থিত কেশর স্বরূপ कृष्ण भवन होते निर्गत होइया शोभा पाइतेছে माने हर एक पंखुड़िया में बीच में राजपथ है जो भगवान श्री कृष्ण का माने हर एक पंखुड़िया का घर माने हर एक गोपियों के साथ भगवान का जो जहाँ मिलन होता है उसका एक माने स्थान है बीच में हर एक पंखुड़े के बीच में राजपथ मध्यस्थित केशर स्वरूप कृष्ण कृष्ण भवन बोला उसको घर को হইতে নির্গত হইয়া শোভা পাইতেছে উল্লেখিত পত্র স্বরূপ বিভিন্ন উপবনের প্রান্তভাগ পরস্পর সংলগ্ন ভাবে বিরাজমান ওই প্রান্তভাগে গোস্থান সকল শোভা পাইতেছে ওই গোস্থানের মধ্যে গোপগণ ও গোপেশ্বর নন্দ মহারাজ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন যেহেতু ওই পদ্মের সেই স্থান পর্যন্ত এই গোকুল নামে অভিহিত হইয়াছে হিন্দি पहले जो गोकुल रूपी गोलोक के उपवनों का उल्लेख किया था अब उनके अव्यय भागों का वर्णन करते हैं तो उपमान माने ये जो गोलोक के बीच में गोलोक है और उसके उपमान माने चारों ओर जो पंखुड़िया है हर एक गोपियों का वो निवास स्थान है उपवन है यथा गोकुल एक सहस्त्र पद वाले कमल के समान है उसके पत्र समूह उपवन के समान है खिले हुए कमल के थोड़ा सा सिकुड़ने पर जैसे उसके पत्रों के प्रांत भाग कुछ ऊंचे उठे से दिखाई देते हैं उसी प्रकार उपवनों के चारों ओर बाहर से न लांघने योग्य अत्यंत ऊंचे मणिमय आल वालों की शोभा के पात्र कमल पत्रों के मध्य भागों में कमल के मध्य में स्थित केसर स्वरूप श्री कृष्ण के भवन से निकलकर अलग अलग विस्तीर्ण राजमार्ग सुशोभित हो रहे हैं पूर्वतः पत्र स्वरूप विभिन्न उपवनों के प्रांत भाग परस्पर मिले हुए हैं उन प्रांत भागों में गयाओं के रहने के स्थान सुशोभित है इन गो स्थानों के बीच में गोपगण एवं गोपराज श्री नंद जी महाराज विराजते हैं अतएव कमल के उस स्थान प्रयत भाग को गोकुल नाम से पुकारा जाता है अर्थात गोकुल रूप कमल के बीच में श्री कृष्ण का स्थान है उसके निकट में चारों ओर श्री राधा आदि प्रेयसी अष्ट सखियों का स्थान है उसके बाद चारों ओर श्री कृष्ण के सखाओं का स्थान है उसके बाद रक्त पत्र के आदि दासों का स्थान है उसके बाद श्री यशोदा रोहिणी आदि माताओं के यही लिखा हुआ नहीं माताओं के रहने का स्थान है उसके बाद नंद उपवन आदि और प्रयन आदि पितामह आदि का स्थान है उसके बाद वित्त गोप गणों के सामने गो गणों का स्थान बना हुआ है गोलोक के वास की परिपाटी इस प्रकार समझनी चाहिए आगे भी इसका कुछ वर्णन आएगा हरे कृष्ण यस माता जी प्रभु जी मायापुर का शेप भी कमल के समान है क्या बोला जाता है अष्टपंखुड़ी कमल बोला जाता है क्या उसको हाँ नवद्वीप बीच में अच्छा नवद्वीप राइट यस अंतर्द्वीप है बीच में अगला अनुवाद 55 সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সমবয়স্ক গোবৃন্দ পালনকারী গোপগণের সহিত গোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোহন সময়ে পদ্ম সংখ্যক কল্পবৃক্ষ পরিবৃত চিন্তামণি নির্মিত ভবন সমূহে সুরভি দিগকে পর্যবেক্ষণ ও প্রতিপালন করেন হিন্দি उन गैयाओं के खिड़कों में गो दोहन के समय श्री कृष्ण अपनी समान अवस्था वाले गोविंद पालक करता गोपगणों के सहित प्रविष्ट होकर पद्म संख्या वाले कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणियों से खचित भवन समूह में सभी गैया और को निरीक्षण एवं पालन करते हैं अनुवाद 56
বৃন্দাবন, গোলক ও শ্বেতদ্বীপ। গোকুলেরই যে এই তিন নাম তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে। যে সকল গোপ শ্রীকৃষ্ণের নিকটস্থ তাহাদের আলয় রূপ পদ্মের চতুর্পাশে যে চতুর্কোণ স্থল আছে, পণ্ডিতগণ সেই সমস্ত স্থলকেই বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন। এই বৃন্দাবনের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর ভাগে দ্বীপের ন্যায় প্রকাশ করিয়া মহাদ্বীপ তুল্য পরম সুন্দর স্থল সকল শ্বেতদ্বীপ ও গোলক শব্দ কথিত হন। সেই বৃন্দাবনের যে বহির্ভাগে সমুদ্রের ন্যায় পরিচ্ছেদ রহিত সেই স্থান, যে সকল লোক আছেন তাহাদের শোক নাই, তাহারা পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীর সম্বন্ধীয় সংসারী লোকদিগের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও সকলেই যেন অন্য বৈকুণ্ঠবাসী লোকের মতো। আর পণ্ডিতেরা পত্রস্থিত বন সকলকে কেলি বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন। হিন্দি। वृंदावन, गोलोक, श्वेत द्वीप ये गोकुल के ही तीन नाम हैं। यह पहले ही निर्दिष्ट कर चुके हैं। श्री कृष्ण के समीपवर्ती गोपगणों के आल्य रूप कमल के चारों ओर जो चतुष्कोण चार कोने वाला स्थल है, भक्ति तत्ववेता रसिक पंडित जन उस समस्त स्थल को वृंदावन कहते हैं। उस वृंदावन के बाहरी भाग एवं भीतर के भाग को दीपक के समान प्रकाशित करने वाले महाद्वीप के तुल्य परम सुंदर समस्त देश को श्वेत द्वीप और गोलोक कहते हैं। उसी वृंदावन का जो बाहर का भाग समुद्र के समान परिमाण रहित है, वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वे शोक रहित हैं। वे सब पृथ्वी संबंधित संसारी जनों की तरह प्रतीतमान होकर भी वैकुंठवासी जनों के समान विद्यमान है। और पत्रों में स्थित जो वन है उसको विज्ञजन केली वृंदावन नाम से कहते हैं। लास्ट वाला पढ़ी फिर से। और पत्रों में क्या? और पत्रों में स्थित जो वन है उनको वृज्ञजन केली वृंदावन नाम से कहते हैं। केली वृंदावन। अनुवाद 57। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে সেই স্থানে মহাবৃন্দাবন এবং কেলি বৃন্দাবন সকল অবস্থিত আছেন। হিন্দি। नारद पंचरात्र में भी कहा है कि उस कमलाकार गोकुल में महावृंदावन एवं बहुत से केली वृंदावन भी विद्यमान है। भारती माता जी, हाँ प्रभु जी। थोड़ा वो गोलोक वृंदावन का फोटो थोड़ा स्क्रीन शेयर करिए। ये जो चारों भाग बता रहे हैं ना, चतुष्कोण गोलोक वृंदावन माने गोलोक के जो लोटस है, लोटस का पंखुड़िया में चार भाग है, क्वाड्रेंगुलर। वो थोड़ा एक बार देखते हैं। इंग्लिश में लिखा है सराउंडिंग द लोटस फ्लावर ऑफ गोकुला इज अ क्वाड्रेंगुलर प्लेस। द एंटायर प्लेस इज कॉल्ड बाय द नेम वृंदावन। The place that are like great splendid islands outside the place are called names of Shwetadip and Golok। एक बार वो देख लेते हैं फोटो में। अगला श्लोक अनुवाद 58। তখন বৃন্দাবনের দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভাগে সকল স্থানে পর্বত রূপ ভ্রমর দিককে দেখিতে পাওয়া যায়। पर्वत के रूप जैसा भ्रमर चारों स्थान में, पश्चिम और दक्षिण और पश्चिम में दिखा जाता है। ठीक है। সেই গোকুল কমল হইতে বহির্গত হইয়া চারিদিকে মধুর বাহিনী যে সমস্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সকল পর্বতরূপ মধুকরণগণ সেই সকল নদীকে যেন মধুরার ন্যায় পান করিতেছে এবং অপর লোকেও তাহা পান করিবে বলিয়া যেন তাহারা মধুধারা বাহিনী নদী দিগকে
উদ্গীরণ করিতেছে। যে চতুষ্কোণে এই সকল পর্বতের মধ্যে মহামণিময় স্থূল শিখরাবলীল ধারা নিবিড় হইয়া শ্রী গোবর্ধন পর্বত রাশিভূতকৃত মহামুনির ন্যায় সর্বাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় आनंद वर्ग उत्पादन करितेछन। हाँ माता जी थोड़ा गोलोक वृंदावन में जाइए और जूम कीजिए, यहाँ भी एक क्वाड्रपल होना चाहिए। और जूम नीचे थोड़ा मत, डायना बाय फिर से डायना, रुक जाइए और डायना, एकदम डायना, ऊपर, नहीं 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 डायना, डायना रहने दीजिए, ऊपर ऊपर जाइए, और नहीं जा रहा ऊपर। अच्छा बाया, सेंटर, पंखुड़ी के चारों कोण, ये एक एक पंखुड़ी जो दिख रहा है आप लोग, बीच में गोलोक वृंदावन है और एक एक पंखुड़ी जो है सब अलग अलग गोपियों का उपवन है। ठीक है, हाँ बंद कर सकते हैं। ये हिंदी हो गया? नहीं पर वो हिंदी नहीं हुआ। कमल से तो मधु की धारा बहा करती है, उस गोकुल वो नहीं, उस गोकुलाधारभूत कमल से कैसी मधुधाराएं बहती है, तहा कहते हैं। हे वृंदावन के दक्षिण एवं पश्चिम भाग में स्थित पर्वत रूप भ्रमणगण देखे जाते हैं। वे सब गोकुल रूप कमल से निकलकर चारों ओर मधुधारा को बहाने वाली जो नदियां हैं, उनका पर्वत रूप मधुकरणगण मधु की तरह चाव से पान करते हुए तथा और जन भी इसका पान करे, इस धैर्य से मधुधारा बहानी उन नदियों की और ही पुनः बमन उद्गीरण करते रहते हैं। चारों कोनों पर विद्यमान पर्वतों के बीच में महामणि में शिखरा वाली द्वारा निविड़ घना होकर श्री गोवर्धन पर्वत पूंजीभूत महामणि निधि की तरह सबके अधिपति श्री कृष्ण के भी अतिशय आनंद गर्व को उत्पन्न करता रहता है। बीच में गोवर्धन है। अभी गोवर्धन का बहुत बड़ा वर्णन आ रहा है, बहुत बड़ा, सब ध्यान से श्रवण कीजिए। माता जी ये मैं बीच बीच में रोकूंगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो वहां से वहां तक पढ़िएगा। ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है। ओके पंकज को म्यूट करिए। गोवर्धनस्य श्री कृष्ण भक्त बर्जत्व वर्णयति श्री क्या पढ़ रहा हूं मैं, टीका पढ़ रहा हूं, सॉरी, अनुवाद। यही हरिदास श्रेष्ठ, ये तो हम लोग को मालूम है, गोवर्धन हरिदास श्रेष्ठ है ना, हरिदास वर्य बोलते हैं। यही हरिदास श्रेष्ठ श्री गोवर्धन नामक पर्वत नानाविध उपचारे जे प्रकारे श्री कृष्ण पूजा करिया थाकेन ताहा वर्णित तो हइया छे। अभी वर्णन करेंगे कैसे भगवान को अलग अलग चीज ऑफरिंग करता है गोवर्धन। रमणीय मुनि शिला द्वारा सम आसन अर्थात उपवेशन स्थान, यहाँ तक पढ़िए। हरिदासों में श्रेष्ठ श्री गोवर्धन नामक यह पर्वत अनेक प्रकार के उपचारों से
जिस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करता है उसका सब वर्णन करते हैं। रमणीय मणिमय शिलाओं द्वारा अच्छी प्रकार बैठने योग्य आसन। एक नंबर दिया हुआ है ना, इधर ब्रैकेट में एक दिया हुआ है। यस प्रभु, यस प्रभु। माने इस तरह से भगवान का सेवा करता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है काहुत में। ठीक है, भगवान को बैठने के लिए एकदम रत्नमय आसन देता है, वहां भगवान बैठ सकते हैं गोवर्धन में। आगे, পক্ষীগণের মধুর শব্দ দ্বারা স্বাগত অর্থাৎ সুখবশত জ্ঞাত স্বাগত, ये 2 नंबर। पक्षियों के सुमधुर शब्दवली द्वारा सुखपूर्वक ज्ञात स्वागत। ठीक है, इस तरह से भगवान को सेवा कर रहा है। वहां गोवर्धन में बहुत सुंदर सुंदर पक्षी है, ऐसे करके भगवान को स्वागत करता है आवाज करके। यार ये बीच में क्या आ गया इतना बड़ा, तो मिनिमाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगला, শ্যামাক শ্যামাধান্য দুর্বা পদ্ম ও বিষ্ণুক্রান্তা মানে অপরাজিতা সহিত সকল দিকে খরিত ও বক্রীভূত নির্ঝরের জলধারা নিষ্পন্ন পদ্ম। हिंदी। समा के चावल, दुर्वादल, कमल, अपराजिता सहित चारों ओर झरते हुए टेढ़े मेढ़े झरनों के सुंदर जल द्वारा निष्पाद पाद। ओके, ये 3 नंबर। ইতস্তত গমনশীল মৃগের চরণ পাতে অবনত অথচ অক্ষত কুশাঙ্কুরের ও দুর্বাঙ্ক ধারা सुलभ अर्घ्य। हिंदी। इत स्तत संचरणशील मृगों के चरण पात से अवनत तथा अक्षत कुंसाकुर एवं दुर्वाकुरों के द्वारा सुलभ अधर। तीर समीपे সমুদ্ভূত লবঙ্গ ও কক্কল অর্থাৎ কোষ ফল বা কাকলাযুক্ত কুন্দ জলধারা आचमनযোগ্য आचमनीय जल। हिंदी। तीर पर उत्पन्न लवण एवं कोष फल युक्त कुंड जल द्वारा आचमन योग आचमनी जल। अगला, नूतन नूतन नव प्रसूत धेनुगणेर खरित क्षीर हईते रूपान्तरित दधि एवं दधिजनित घृत मिश्रित वृक्षदत्त मधु संयुक्त मधुपर्क। हिंदी। नवीन नवीन नई ब्याई हुई गैयाओं के झरते हुए दूध से रूपांतरित दही एवं दही जनित घृत से मिश्रित वृक्षों द्वारा दिए हुए मधु से संयुक्त मधुपर्क। ये मधुपर्क में क्या क्या रहता है मैं बताता हूँ। मधुपर्क इज अ सेक्रेड ऑफरिंग। आज ये अर्चन के समय मधुपर्क बनता है, उससे स्नान किया जाता है भगवान को। ट्रेडिशनली मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हनी, घी, योगर्ट यानी दही, दूध। ठीक है, ये चारों चीज से मधुपर्क बनता है। इस तरह से मैं मधुपर्क देकर भी भगवान का सेवा कर रहा है गोवर्धन। अगला, प्रीतिमान भक्त जने যেমন প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে মজ্জন মানে স্নান করাইয়া থাকেন, শৃঙ্গাগ্র শিলা হইতে খরিত প্রখর ধারাপাত ধারা স্নান করাইতে যেরূপ পরিচর্যায় প্রয়োজন সেইভাবে ওই ভক্তজনের অনুকরণে प्रदत्त मज्जन व स्नानीय जल ये भी गोवर्धन दे रहा है। प्रीतिमान भक्तजन प्रीति पूर्वक श्री कृष्ण को जिस प्रकार नित्य स्नान कराते हैं उसी प्रकार शिखरों के अग्रभाग की शिलाओं से निकलती हुई
प्रखर धाराओं के पतन द्वारा स्थानीय जल। हो गया। यस प्रभु। পট্ট বস্ত্রের ন্যায় প্রিয় স্পর্শ ও পরিপাটি যুক্ত স্বর্ণবর্ণ ভুজাদি বৃক্ষ বিশেষের বলকল দ্বারা, বলকল মানে ছাল, মানে वृक्ष का छाल येलो कलर, उससे धोती होती होगा शायद, कोशित कलित सुख बसन अर्थात सुखाच्छादन बसन। हिंदी। दुपट्टा की तरह अनुकूल परिपाटी युक्त स्वर्ण वर्ण के भोजपत्र आदि वृक्ष विशेषों के वलकल द्वारा सुखपूर्वक पहनने योग्य वस्त्र। माता जी का उत्पिन दे दीजिए। स्वभाव सिद्ध गंधे सुगंध ও শিলা শত মিলিত হরিচন্দন, হরিতাল ও গৈরিকাদি দ্বারা সামান্য गंधापेक्षा श्रेष्ठ गंध। हिंदी। स्वभाव सिद्ध है गंध जिनका ऐसी सुगंध में सैकड़ों शिलाओं से मिलित हरिचंदन, हरिताल एवं गेरू आदि धातुओं द्वारा सामान्य गंध की अपेक्षा श्रेष्ठ गंध। और आज का अंतिम 10 नंबर। প্রফুল্ল মালতী লতাদি দ্বারা নদী তসুমন অর্থাৎ দেবগণের আহ্লাদদায়ক সুমনস মানে পুষ্প। हिंदी। खिली हुई है पत्तियां जिनकी ऐसी मालती आदि लताओं के द्वारा देवताओं के आनंददायक पुष्प। बोलिए माता जी। प्रभु जी 9th पॉइंट में हरिताल लिखे, हरिताल क्या होता है? दोनों। ओके। हरिचंदन, हरिताल, हरिताल हरि तो क्यों होते पर ये कोई होगा, कुछ सीडवीड होगा, बहुत सुंदर है। ये सब 3 चीज मिलाकर सेंट बनाता है। हरिचंदन, हरिताल और गोयरिक द्वारा सामान्य गंधापेक्षा श्रेष्ठ गंध, ये सब भी गोवर्धन प्रदान करते हैं भगवान को। यस सुदामे वल्लभी माता जी दे रहे, प्रभु दे रहे। ग्रंथराज श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।